हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? आज तुम्हारा पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग है था रेदर, उसका मैं पेपर एनालिसिस लेके आया हूं। तो जल्दी से मैं आपको क्या करने वाला हूं, एक क्विक रिव्यू देने वाला हूं और पहले बताऊंगा एमसीक्यू आंसर था कैसा था, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, कैसा क्वेश्चन पूछा और इजी था डिफिकल्ट था क्या था, एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूं बहुत क्विकली, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है इस पे। तो भैया सबसे पहले मैं आपको आंसर बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 5% अंडरराइटिंग कमीशन शेयर के लिए। दूसरा था क्वेश्चन नंबर 2, वो इशूड एट पार वाला केस है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है ना, वो तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो एमसीक्यू बैंक दिया था उसी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा अदर नॉन करेंट एसेट। नंबर 4 का होगा शेड्यूल नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 6 का है लेटर ऑफ इंडेमनिटी, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर डी, अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रिस्ट्रक्चरिंग। 8 का है सी बोथ ए एंड बी। 9 का है सी प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट और तुम्हारा 10 का है ऑडिटर। 11 का है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 12 का है बी शेयर होल्डर। 13 का है ए डिटेल्स ऑफ फैक्ट। 14 का है नोटिफाइड एरिया काउंसिल एंड 15 का है 25%। ये था तुम्हारा एमसीक्यू का। जब लोग मैच करना चाह रहे थे जल्दी से मैच कर लिए होंगे। मैं ज्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है। इसके वाला पेपर कैसा दिया है, पेपर मैं बोलूंगा मॉडरेट दिया है, एक्सपेक्टेड टाइप का पेपर दिया है। हाँ कुछ अनोखा चीज था, चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है ना तुम्हारा, वो बाईबैक का क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम परमिसिबल बाईबैक निकालने बोला था। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये तो कोई भी बच्चा कर लेना चाहिए अगर आपको बाईबैक आता। वो 3 कंडीशन था ना तुम्हारा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ये वो वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बी था वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था। इसके अंदर क्या खास बात था, इसके अंदर 2 तरह का प्रेफरेंस शेयर है, फुल्ली और पार्टली। तो जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर उसी का रिडेम्पशन होगा। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने का था, इसमें वो कैश शॉर्टेज वाला पॉइंट दिया था, वो आपको हैंडल कर रहा था। ये कर लिए होंगे तो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया था जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स का। कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एडजस्टमेंट सारे नॉर्मल दिए थे। इसमें थोड़ा सा वो एडवांस टैक्स वाला जो पॉइंट है वो देखने लायक पॉइंट था इसके अंदर, और इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, हाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंदी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट देगा बैंकिंग से प्रोविजन बनाने का क्वेश्चन, प्रोविजन बनाने का क्वेश्चन दिया है। अगर आप मेरे साथ क्लास कर रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के हमने किए हैं। इवन ये जो एडवांस टू एग्रीकल्चरल एसएमई कमर्शियल रियल एस्टेट, बच्चा लोग रो रहा था, ये सब हम लोग क्लास में भर भर के किए हैं, बहुत सारा सब में किए हैं, रटाया था मैंने क्लास में, ये सब किया हुआ आपका। इसके बाद जो दिया है अगला जो क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का था, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेशन। और मैंने बोला था पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में यही एकमात्र पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है इस बार के लिए, और वही दे भी दिया है लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A जो दिया था, इंडेस 33 ईपीएस का दिया था, राइट वाला, राइट शेयर में। इसमें आपको क्या करना था, करंट ईयर का ईपीएस बताना था, पिछले साल का नॉर्मल ईपीएस और पिछले साल का रीस्टेटेड ईपीएस बताना था। तो इसमें कोई अड़ंगा नहीं था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोग थोड़ा भी किए होंगे आराम से कर लिए होंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा था वो इंडेस 2 इन्वेंट्री का क्वेश्चन था। ये भी तुम्हारा ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग का शायद कराया हुआ भी था क्लास में, शायद क्या कराया हुआ था, शायद बोलना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ था क्लास में। स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था, इसको डिफिकल्ट में नहीं बोल सकता। अगर किसी को डिफिकल्ट लगा है तो मतलब वो बच्चा थोड़ा सा इंडेस थोड़ा कम पढ़ के गया था, पूरा पढ़ के नहीं गया था, नहीं तो सारा पॉइंट्स एक एक करके बताया हुआ रहता है। इसके बाद ऑडिट का जो क्वेश्चन था, क्या क्या दिया, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल वाला क्वेश्चन पूछा था, सेक्रेटरियल ऑडिट का क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, तुम्हारा एनालाइज द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड टू ऑडिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पूछ लिया, नफरा से क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हारा तुम्हारा वो हाउ टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत पूछ लिया है, और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो डायरेक्ट ऑडिट का क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड। तो कैसा क्वेश्चन पेपर आपको लगा? मैं बोलूंगा देखो क्वेश्चन देखने में ओवरऑल ऊपर से बहुत इजी लग रहा है, किंतु अंदर में छोटे छोटे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए थे जहां पर बच्चा फंस सकता है। तो इसको मैं बहुत इजी भी नहीं बोलूंगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इसको मॉडरेट टाइप का पेपर बोलूंगा। पेपर लेंदी कैसा था? तो पेपर बहुत ज्यादा कोई लेंदी नहीं था। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक थोड़ा पढ़ाई करके गया और ठीक पेस में लिखा है तो उसका पेपर 3 घंटा से 5-10 मिनट पहले ही शायद हो गया होगा, या फिर 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करने लायक था। तो पेपर ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था, ठीक है। बस इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं। आप लोग जल्दी से अब अपना बाकी एग्जाम पे ध्यान दो, और जब बच्चे लोग का फ्यूचर में एग्जाम है उसके लिए अगर रिव्यू देख रहे हो तो बस इतना बोलूंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो और इन डेज को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। इंस्टीट्यूट इंडिकेशन दे दिया इस पेपर में कि अब आगे आने वाले क्वेश्चन में बाकी इन डेज से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।